शाजिब आपकी तरफ आते हैं। अब अगर हम बैठते हैं, जिस तरह के एक अहम वफ्द आ रहा है तुर्की से, उनके इंटेलिजेंस चीफ आ रहे हैं, उनके वज़ीर दिफा आ रहे हैं और इस मामले पर यकीनन वो कोई गारंटी लेकर आ रहे हैं। ऐसे वक्त में जब हम एक सीज फायर की पोजीशन में है, सीज फायर स्टेटस को है और ऐसे में धमाके होते हैं, हमले होते हैं, तो किस मौजू पर पाकिस्तान को बैठकर बात करनी चाहिए? क्या गारंटीज चाहिए होंगी इस्तांबुल से आने वाले अफराद से? वही जो पाकिस्तान का मौक़िफ़ है वजी कि रिटर्न गारंटी आपको देनी पड़ेगी। और जैसा कि रिपोर्ट किया जा रहा है कि सिक्योरिटी ज़राए बता रहे हैं कि बाकायदा तौर पर ये जो वाना में वाक़या हुआ है उसमें दहशतगर्द अपने अफगान हैंडलर्स के साथ राब्ते में थे, अफगानिस्तान में जो हैंडलर्स मौजूद है। तो ये तो एक बहुत बड़ी एविडेंस है जो कि साजिशों के सामने भी रखी जानी चाहिए कि जी देखिए, हालांकि सीज फायर कंटिन्यू करने की बात हो रही थी, पाकिस्तान ने तो सीज फायर की कोई खिलाफ वर्जी नहीं की। पाकिस्तान में इस्लामाबाद में हमला हो गया, वाना में हमला हो गया, ये एविडेंस मौजूद है कि ये सब अफगानिस्तान से ऑपरेट कर रहे थे। तो ये सारी एविडेंस हमें रखनी चाहिए, ना सिर्फ इन सालिसों के सामने रखनी चाहिए अगर तुर्की से आ रहे हैं, बल्कि दीगर जो दोस्त ममालिक हैं। ईरान ने कहा है कि वो सालिसी के लिए तैयार है, ईरान के सामने रखें, सऊदी अरब के सामने रखें, मुत्तहिदा अरब अमारात के सामने रखें, कतर के सामने रखें। इसके अलावा मगरबी ममालिक के सामने भी ये एविडेंस हमें रखनी चाहिए। अगर इन हमलों में भारत के फुटप्रिंट्स नजर आते हैं तो वो भी हमें इन तमाम दोस्त ममालिक के सामने भी, क्योंकि ज़ाहिर मुत्तहिदा अरब अमारात के, सऊदी अरब के, कतर के बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं भारत के साथ, मगरबी ममालिक के ताल्लुकात हैं, तो उन सबके सामने ये सबूत रखने चाहिए कि किस तरीके से अफगान सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हो रही है। अफगान तालिबान कार्रवाई करने के बजाय उसे फैसिलिटेट कर रहे हैं। इनसे कहा जाए कि लिख कर दो तो लिख कर नहीं देते कि वो अपनी सरजमीन को इस्तेमाल होने से रोकेंगे पाकिस्तान के खिलाफ। इसके अलावा जो भारत है उसके फुटप्रिंट्स नजर आ रहे हैं। भारत के जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं वो माजी में क्या बयान दे चुके हैं। तो ये सारी एविडेंस साजिशों के सामने, दीगर दोस्त ममालिक के सामने और मगरबी मीडिया के सामने और मगरब ममालिक के सामने, सबके सामने पाकिस्तान को रखनी चाहिए। ठीक है। शाहजेब खानज़ादा साहब, ये भी कहिएगा कि इंडियन सिफारत खाने जो अफगानिस्तान में बहाल हुए हैं वो कितना अलार्मिंग बात है? देखिए जी, वो तो सिफारती ताल्लुकात हैं जो कि उनके वजीर खारजा ने दौरा किया इंडिया का, और उसके बाद जो है वो बहाली का ऐलान किया गया। हालांकि जो सबसे ज्यादा कंसर्न हुआ था और फौरी तौर पर इनखिला हुआ था अफगान तालिबान की हुकूमत में आने के बाद अफगानिस्तान में, वो इंडिया ने किया था। सबसे ज्यादा कंसर्न भी वहीं पैदा हुए थे और वहीं पर ये बहुत ज्यादा बहस की जा रही थी कि एक ऐसी हुकूमत वहां पर आ गई है अफगान तालिबान की जो कि पाकिस्तान के ज्यादा करीब होंगे और खतरा होगा इंडियन भारतीय सिफारत खाने को भी, उनके शहरियों को भी और भारत के इंटरेस्ट को भी। ये तो खैर सवाल हमें अपने आप से भी पूछना चाहिए कि साल से जब कारजाई थे तो हमने कहा कि जी वो भारत की प्रॉक्सी हैं, फिर अगर अशरफ गनी आए तो उन्हें भी हमने यही कहा, और उसके बाद जब अफगान तालिबान आए हैं तो 2-3 साल